प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना और अपने किसान सम्मान निधि, ऐसी कई प्रकार की योजना है जो सीधा सा आयुष्मान कार्ड है। ये लोगों को, मैं घर भी अभी चुनाव के दौरान जा रही तो बोले हमारी ज़िंदगी बची है। राम मंदिर तो एक अपनी जगह है, पर जो मोदी जी की जो योजना है, इस पे जो मोदी जी की जो गारंटी है उस पे लोग विश्वास कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो 18% भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई है, 18% ब्याज चल रहा था, उसका 3% क्या 3% से अब 0% कर दिया। तो किसानों खुश है हमारे यहाँ। तो आज देश 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, कहाँ था देश। आज जब से 14 से आई है, आज डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, तो सब मोदी जी को वोट करने के। धार से बीजेपी कैंडिडेट सावित्री ठाकुर, बहुत ही जैसे बात करें सशक्त नारी की बात होती है, सशक्त कैंडिडेट है ये बीजेपी की। सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपका द पिलर पर। हम चाहेंगे अभी अब धार का सर्वे पढ़ रहे थे, धार का एक सर्वे आया है कि 43% लोगों ने कहा है हम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, देखो, नरेंद्र मोदी जी को ही मोदी जी की गारंटी है और इसलिए मोदी जी को ही अब पूरा देश राममयी है। और जब से 500 साल देखो हिंदुत्व का राम मंदिर बना है, तो लोग चाहते हैं कि अब हमारा जो राम भगवान उनका आस्था का केंद्र है वो आज बन गया है। राम मंदिर 22% लोग वोट देंगे। हाँ, सर्वे में है ये। नहीं, राम मंदिर के लिए सभी लोग वोट करेंगे, पर मोदी जी के जो काम है, जो मोदी जी की जो योजनाएं है, जो यहाँ आदिवासियों के बीच में उन्होंने जो काम की, जो योजनाएं लगाई, आपको बता दूं कि 19,000 में से 14,000 हितग्राही है जी। हाँ, 14,1900 इतने हितग्राही है। तो आप समझ जाओ 20,000 वोटर में से इतने लोगों को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना और अपने किसान सम्मान निधि, ऐसी कई प्रकार की योजना है जो सीधा सा आयुष्मान कार्ड है। ये लोगों को, मैं घर भी अभी चुनाव के दौरान जा रही तो बोले हमारी ज़िंदगी बची है मोदी जी। हमारे देखा हमने बहुत घर मिले लोगों को, हाँ आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, तो लोगों को ये है, राम मंदिर तो एक अपनी जगह है, पर जो मोदी जी की जो योजना है, इस पे जो मोदी जी की जो गारंटी है उस पे लोग विश्वास कर रहे हैं। एक और यहाँ पे है, मतलब मोदी जी ने कहा है, कान खोलकर सुन ले, मोदी की कितनी भी धमकियां दे लो, भ्रष्टाचारियों को जेल में जाना ही पड़ेगा। ये मोदी बिल्कुल जाना पड़ेगा। मोदी जी का जो नारा है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, और नहीं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वही होगा। एक नड्डा जी का भी है, ये 10 साल विकास का साल रहा है, 10 साल संस्कृति विकास के उत्थान का रहा है, अगले 10 साल किसानों की ताकत रहेगी। नहीं, किसानों के लिए भी देखो सम्मान निधि मिल रही किसानों को, और किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ जो वो उनको दे रहे पैसे, ऐसा नहीं है, गेहूँ खरीदी का चल रहा। और हमारे यहाँ जो 18% भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई है, 18% ब्याज चल रहा था, उसका 3% क्या 3% से अब 0% कर दिया। तो किसानों खुश है हमारे यहाँ। तो कोई किसान नहीं कह सकता है, वो धन्यवाद देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से सब ये हुआ है। दूसरा, यहाँ पे करीब 18 लाख वोटर हैं धार में, और 9.25 लाख करीब महिला वोटर हैं, और महिलाओं में भाई अच्छी पकड़ बताई जाती है आपकी। देखो, महिलाओं में क्या है, एक तो लाडली बहना है, और जितनी भी लाडली बहना है, मोदी जी ने कह रहा कि इनको लखपति बहना बनाना है। तो जिनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, लाडली बहना है आगे अभी नहीं मिला है, तो उनको आगे चल के मिलेगा, और प्रधानमंत्री आवास सबको मिलेगा। धार में करीब 3 लाख युवा वोटर हैं जो पहली बार वोट डालेंगे, करीब उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, युवा वोटर सब मोदी जी के साथ है। जो देश जो बढ़ रहा है आगे, भारत जो आगे की ओर, उसको देखते हुए सब मोदी जी को चाहते हैं लोग। आज देश 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, कहाँ था देश। आज जब से 14 से आई है, आज डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, तो सब मोदी जी को वोट करने के। धार की मुद्दों की बात कर रहे थे, कुछ मुद्दे आए यहाँ पे, सड़क, बिजली, पानी, ये प्रमुख मुद्दा है, इन पर क्या कहना? देखो, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, जब पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी थी, वो आज धरातल पे आप देख रहे हैं, पक्की सड़क पे देख के आए थे। हाँ, तो ये जो गांव तक पहुंची है, लोगों को सबको पता है। और जो 3 जो योजनाएं जो धरातल पे उतरी, किसानों को कभी भी बैंक से कर्जा नहीं मिलता था, ये अटल बिहारी जी की देन है। जो आज किसान भले उनके ज़मीन के टुकड़े के मालिक थे, पर कभी बैंक से कर्जा नहीं, आज उनको क्रॉप लोन मिल जाता है। दूसरा, जो हमारे जो नर्मदा परियोजना से जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो परियोजनाएं जो बनाई, आज हमारे धार में पानी आ गया है, बदनावर जा रहा है, हमने उज्जैन पहुंचा दिया है।
तो ये सब प्रधानमंत्री हर घर जल योजना है। हाँ, हर घर नल, हर घर जल पहुँचेगा, ये प्रधानमंत्री जी की योजना है। बिजली के बारे में? बिजली प्रधानमंत्री जी मेरी लोकसभा में, मैं बड़ी खुशनसीब हूँ जो मेरी लोकसभा में जब सांसद थी 14 में 3 बार मेरे यहाँ प्रधानमंत्री जी आ गए। और महू गांव से जो अंबेडकर जी की नगरी है, वहाँ से उन्होंने ग्राम उदय से भारत उदय योजना का शुभारंभ किया। 3 चीज बेसिक आवश्यकता होती है, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, पढ़ाई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो हम कहते थे कि इंग्लिश पढ़ाने के लिए हम प्राइवेट स्कूल में, पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीएम राइस स्कूल हर 25 किलोमीटर पर खोल रखी है। नंबर 2, दवाई मुफ्त मिल रही है और प्रधानमंत्री जी के जगह जगह मेडिकल है जो 70% उसमें मार्जिन में मिलती है दवाई गोली। नंबर 3, कमाई किस चीज़ की? मतलब बेरोजगारी के लिए हमने हाथोद, पीतमपुर बहुत बड़ा एक मिन्यू हम प्रदेश कह सकते हैं उसको, इस तरह के भारत, उसको मिन्यू भारत कहते हैं वहाँ पर। और मैंने खुद हमने मेरे यहाँ पास में धामनोद के पास गांव है, वहाँ उद्योग क्षेत्र खुलवाया है। तो सब जगह हमारे यहाँ, जैसे यहाँ बदनावर है, मेडापुर के पार्क खुला है, तो इसके माध्यम से हम पूरा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सीखो कमाओ योजना के माध्यम से हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। दीदी, ये सावित्री ठाकुर से ये पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बीजेपी ने पुनः एक बार मौका दिया आपको, क्या कहेंगे बीजेपी नेतृत्व को आप? देखो, बीजेपी ने मेरे को, मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दूंगी कि मेरे को एक छोटे से गांव में एक कोई बैकग्राउंड नहीं राजनीतिक मेरा, ना कोई बड़ा कोई दिल्ली इसमें है और ना कोई भोपाल में है, पर भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को, क्या मालूम उनका क्या रहा, उन्होंने देख के एक छोटी कार्यकर्ता को दूसरी बार मौका दिया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने वापस से, और मेरे साथ मेरी जनता है और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप आदिवासियों से क्षेत्र से आती हैं और आदिवासी क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं, तो आदिवासियों के लिए उत्थान के लिए अगले क्या योजनाएं हैं आपकी? देखो, आदिवासियों के लिए देखो हमारा ये है कि स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य जरूरी है और ये हम करेंगे। एक छोटा सा अंतिम प्रश्न मेरा, यहाँ छोटे छोटे संगठन हो गए हैं, छोटे संगठन है जो आदिवासियों को अपनी तरफ खींचते हैं, उनके लिए आपका क्या प्रयास है? सही राह पर नहीं, देखो खासतौर पर युवाओं के लिए आने वाले बहुत सारे संगठन होते हैं, कम्युनिस्ट वगैरह वगैरह, बाकी मोदी जी के आगे कोई नहीं चलता। मोदी जी की जो गारंटी, मोदी जी ने जो काम किए हैं वो जनता देख भी रही है और मोदी सब जनता को पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमारे लिए जो कर रहा है। जब वो जीत के आएंगी दोबारा धार में, तो मोदी जी से क्या मांग के आएंगी धार के लिए? मोदी जी के लिए स्वास्थ्य, धार के लिए मोदी जी से? हाँ, धार के लिए नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे लोकसभा के लिए। एक तो जो हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं युवाओं के लिए, क्या कि आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र में क्या है कि लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो इनके लिए सुविधाजनक यहाँ पर ऐसा कोई ये खुले इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जो यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ के और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सावित्री ठाकुर, आपने बताया कि धार के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी। इन्होंने बताया कि किस तरह से धार के लिए इनकी प्राथमिकता रहेंगी और ख़ासतौर पर ट्राइबल क्षेत्र है, जो कि आदिवासी क्षेत्र है, उनके लिए क्या क्या कर सकती हैं। इसी के साथ अगले पड़ाव के लिए द पिलर से जय हिंद, जय भारत।